हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि हमने मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में हमने पढ़ चुका था और उसमें हमने देखा था कि ओशियन, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है, अर्थ के कितने पार्ट्स होते हैं, अर्थ को हम लोग किस किस लेयर में डिवाइड किए हैं। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसमें हम लोग डिवाइड किए हैं। हम लोग पढ़े थे कि पेंजिया क्या होता है, पेंथालासा क्या होता है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सारे हम लोग पढ़े थे। फिर हमने अपने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, ओशियन के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एशिया के बारे में। आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग एशिया के बारे में जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, प्लेटूज़ हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ तो हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में भी पढ़ेंगे, अंटार्कटिका, और नहीं होगा तो इसे और एक चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एशिया के बारे में। आज हम लोग एशिया के बारे में पढ़ेंगे। एशिया क्या है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो एशिया जो है वो 1/3 ऑफ द अर्थ को सरफेस को करता है। यानी अगर अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का जो 1/3 पार्ट है, कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट, अर्थ का 1/3 पार्ट है ना, वो क्या है, एशिया में है। ठीक है ना, यानी कि ये बहुत बड़ा है और ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है देखते हैं। तो इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। और इट हैज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, माउंट एवरेस्ट। और अगर देखा जाए तो सबसे अगर ऊंची चोटी कोई है तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि एशिया में पाई जाती है। और इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर। एंड द लोवेस्ट पॉइंट द डेड सी, है ना। और सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ दिखता है, कौन सा है, डेड सी है। ठीक है, वो कितना मीटर है, तो 400 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी सी लेवल से भी नीचे है ना। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एशिया में हमें प्लेटू मिलेगा, तिब्बत का प्लेटू। ठीक है, जो हिमालय के उस पार है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हमें तिब्बत के किस नाम से जानते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। इसमें हमें एक, ये क्या है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट और सबसे लार्जेस्ट प्लेटू है। और हम एक देखेंगे कि एशिया में पाया जाता है लेक बैकाल, है ना। लेक बैकाल जो है वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट लेक है। और इसका जो है कितना मीटर है, ये है हमारा 1637 मीटर। ठीक है, और ये कैसा लेक है, तो ये एक फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक, कुछ लेक सलाइन लेक होते हैं, यानी कि उनके पानी नमकीन होती है, और जिसके पानी मीठे ही होते हैं उसको हम लोग फ्रेश वाटर लेक कहते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है एशिया में ही एक जगह पे होता है, वो इंडिया के एक चेरापूंजी नाम का जगह है ना, वहाँ पे होता है। और इसका एवरेज रेनफॉल कितना है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 2600 मिलीमीटर है। नेक्स्ट है रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का, सिर्फ एशिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, कौन सा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, आप इसको लिख सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है कि नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना, कि वो दुनिया में जितना पॉपुलेशन है उसका 60% पॉपुलेशन ये देखने को मिलता है कहाँ पे, तो कुछ रिवर्स है, रिवर्स वैली है, जैसे कि यांगटेज होगा, ये आपका मिलेगा चाइना में, इंडस में, और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। इस रिवर के आसपास में जितने लोग हैं, लगभग लगभग 60% ऑफ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन। अगर वर्ल्ड में मतलब 100 लोग हैं, उसमें से 40 लोग कहाँ मिलेंगे, इसी जगह पे मिलेंगे। सॉरी, 60 लोग कितने मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ग्रेट एंशियंट सिविलाइजेशन थ्राइव्ड हियर। तो एशिया में ही जो एशियंट सिविलाइजेशन का जो स्रोत मिलता है, जैसे हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, फिर चाइना का जो सिविलाइजेशन वो हुआ था, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन वो हुआ था। तो ये 3 सिविलाइजेशन इसी एरिया में मिलते हैं। कौन सी रिवर वैली में मिलते हैं, तो हम लोग देखते हैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स मिलते हैं हमें मेसोपोटामिया में। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन ह्यूआंग ही रिवर के बगल में है, और इंडस रिवर के बगल में है हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि यहाँ पे है ना। चाइना का जो सिविलाइजेशन है यहाँ पे है, हुआंग ही नदी रिवर जो है ऐसा करके यहाँ पे बहती है, और यहाँ से बहती है हमारा इंडस रिवर ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अफ्रीका। हमने एशिया ख़त्म कर लिया, अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका के बारे में हम देखते हैं कि अफ्रीका क्या है,
कि एशिया के बाद अगर कोई सेकेंड लार्जेस्ट है तो वो है अफ्रीका, किसके लैंडफॉर्म के में, है ना। इसको ये क्या होता है कि एशिया और अफ्रीका जुड़ते किसके द्वारा है, तो हम देख सकते हैं कि एक स्वेज कैनल है, इसके द्वारा ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पे स्वेज कैनल है, इसके ऊपर में हमारा एशिया ऐसे करके दिखता है ना। ये एशिया का पार्ट है, ये सऊदी अरेबिया, ये एशिया का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, For a long time, not much is known about the Africa due to the uninhabited terrain and the unfriendly climate. Hence, it is called the dark continent. तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जाना जाता है, तो अफ्रीका है। जो जियोलॉजिकली स्पीकिंग इट इज़ द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर हम लोग जियोलॉजिकल यानी कि लैंड फॉर्म के रूप में देखेंगे तो सबसे ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन भी है, वो है अफ्रीका है। और माना जाता है कि सबसे पहले यहीं पर ही मानव का विकास हुआ था। ठीक है, तो पेंजिया जो टूटा था 200 मिलियन ईयर्स एगो, मैंने कल बताया था आपको पेंजिया और पेंथालासा के बारे में। ठीक है, पेंजिया जो टूटा था और दो भाग में बटा था, गोंडवाना और अंगारा लैंड के बारे में। तो वही कब हुआ था, आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। इट इज़ द बोल रहा है ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है ना, जो लाइज इन द 4 डायरेक्शनल हेमिस्फीयर, यानी 4 डायरेक्शनल हेमिस्फीयर में रहता है। कल मैंने बताया था अगर ये अर्थ है ना, तो इसको हम लोग ऐसा का काटते हैं तो इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर साउथ हेमिस्फीयर होता है, और इसको काटते हैं तो ये ईस्ट हेमिस्फीयर और इधर वाला वेस्ट हेमिस्फीयर होता है। अफ्रीका इसके बीच में ऐसे है, यानी ये लगभग चारों हेमिस्फीयर में देखा को मिलता है। ठीक है, अब अफ्रीका जो है, एक सेकेंड, तो अफ्रीका अगर है तो हम लोग देखते हैं अफ्रीका कुछ इस प्रकार से है ना, अफ्रीका कुछ इस प्रकार से है। और अफ्रीका का जो यहाँ से है इक्वेटर जाता है 0 डिग्री जाता है, 0 डिग्री इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लगभग मिडिल से पास होता है ना। और इससे एक ऊपर मैंने बताया था कल 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, यहाँ पे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है जिसको तीनों लाइन पार होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों लाइन जो है इम्पोर्टेंट लाइन, ये पार होता है, लेटीट्यूड पार होता है, किस किस कॉन्टिनेंट से होता है, तो ये अफ्रीका से होता है ना। हम लोग देख सकते हैं ये अफ्रीका का मैप है, ये पूरा नहीं है, आधा है ना। तो अफ्रीका का जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट ये है ना, इसमें सहारा डेजर्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, तो कल मैंने बताया था अर्थ है और उससे हम लोग एक लाइन खींचे थे जो हमें टाइम को हम लोग डिवाइड करते हैं ना, ये 0 डिग्री यहाँ पे 0 बजता है। ठीक है, तो ये प्राइम मेरिडियन इससे बीच से पार होता है, वेस्ट साइड से पार होता है। ठीक है, और वह दुनिया का सबसे बड़ा कोई रिवर है अफ्रीका का, अगर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है, जिसे हम लोग नील नदी और नाइल रिवर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। द ग्रेटेस्ट रिफ्ट वैली यहीं पे हम लोग देखने को मिलता है अफ्रीका में, जो कितना किलोमीटर है, बोल रहा है 6440 किलोमीटर फ्रॉम द मोज़ैम्बिक है ना, और साउथ टू दी डेड सी है ना, डेड सी इधर है, डेड सी से इधर साउथ में। ठीक है, सहारा डेजर्ट बोल रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट, जैसे मैंने अभी बताया था, और ये अपने कॉन्टिनेंट का 25% रखता है, यानी कि अगर इसका कॉन्टिनेंट का 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर है तो उसका 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, डेजर्ट में ही मिलता है। जैसे कह सकते हैं अगर आपके घर पे 4 कमरा है तो उसमें से एक कमरा क्या है, डेजर्ट है। इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट द ह्यूमन लाइफ फर्स्ट बिगेन इन द अफ्रीका, यह माना जाता है कि ह्यूमन लाइफ यहीं से शुरू हुआ था, अफ्रीका से शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा है नॉर्थ अमेरिका, है ना। नॉर्थ अमेरिका हम देख सकते हैं इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट इज़ द लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका मैंने कल मैप में दिखाया था आपको, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है। तो नॉर्थ अमेरिका जो हम देख सकते हैं ये क्या है, थर्ड लार्जेस्ट है, कितना है, थर्ड लार्जेस्ट है ना।